आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा ही नहीं दिया, अपितु अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कभी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है और ये विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ जो हमारी बहनें आई हैं, जिन्होंने ये अपने आप को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करके मुस्लिम बहनों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करने का काम किया है, इसके कारण हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और आज ये भी कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम, मुसलमानों के वोट लेकर उनको डराने का काम कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पता नहीं क्या कर देगी, इस तरह की भाषा बोलते थे। आज उन्हें पता लग गया है कि उन्होंने पिछले 70 सालों में मुसलमानों के साथ धोखा किया है, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं जो लागू की हैं वो किसी धर्म के लिए, भेदभाव के लिए नहीं है। अगर उज्ज्वला योजना में सीमा को सिलेंडर मिलता है तो सिलेंडर ताहिरा को भी मिलता है। जिस तरह से साइन था सरकार के खिलाफ चल रहा था, सीए कानून के खिलाफ, उसमें से जुड़े लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको आपने समझाने में कितना सफल हो पाए उन लोग? देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि वो लोग किस कारण से गए होंगे, किसके दबाव से गए होंगे, कौन रिमोट से इस आंदोलन को संचालित कर रहा था, ये सब बातें सामने आ चुकी हैं। और आज वो लोग जो आए हैं वो बड़े सोच समझ कर आए हैं। मैं समझता हूं कि उनके साथ जो धोखा हुआ है उसको उन्होंने जान लिया है, इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आशिक भाई को तो आनंद हुआ होगा। जिस तरह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट से जुड़े लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये लोग पहले सरकार का विरोध कर रहे थे सीए को लेकर के, तो अब क्या पार्टी में इन लोगों को आपने किस तरह समझाने में सफल हो पाए? सीए कानून की जब देश में चर्चा चल रही थी तो मुस्लिम समाज को बहकावे में लाने का काम कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। आज भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को ये मालूम पड़ गया है, किसी को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई यहाँ से नागरिकता खत्म नहीं हो रही है, किसी का मत का अधिकार खत्म नहीं हो रहा है और उनको ही समान रूप से न्याय इस सरकार से मिल रहा है। ये देखने के बाद शाहीन बाग में भी जो धरने में शामिल थे, ऐसे युवा, महिला, पुरुष आज बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। एक सवाल, आज सरकार पे हमला करते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का सरकार निगरानी कर रही है। सरकार क्या कर रही है ये देश की जनता जानती है। 70 साल राज करने वाले कांग्रेस पार्टी को जनता ने क्यों नकारा है? जनता के सुख दुख के समय कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन पर नहीं है और कल जो मैंने देखा कि उनके मेन नेता भी झंडा फहराने के इस प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो रहे, इसका जवाब जनता के सामने उनको देना चाहिए।